सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी सेकेंड केस स्टडी करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट केस स्टडी देख ली थी, ठीक है, तो आज हम सेकेंड देखेंगे। तो इस केस स्टडी में क्या दिया है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक मोटर बोट है, यानी बोट है जो मोटर से चलती है, उसकी स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 hour मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। अब पहले थोड़ा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम समझ लेते हैं। अब बोट है, पानी में चलेगी, तो मान लो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, पानी की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, ठीक है, और आप बोट लेके इधर जा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और आपकी जो बोट की स्पीड है वो u है। तो एक तो आपकी बोट की स्पीड और दूसरा पानी भी आपको कुछ बहाएगा, तो दोनों की स्पीड मिल जाएगी, तो हम टोटल स्पीड हो जाएगी v प्लस u, ठीक है। ये होगी डाउन स्ट्रीम, यानी आप पानी के बहाव के साथ बह रहे हो। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, जो पानी की स्पीड है और जो आपकी बोट की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सेकंड केस लें कि पानी बह के इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी u है, तो इस केस में क्या होगा, पानी आपको इधर बहा के लेके जा रहा है, आप उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ओरिजिनली आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, आपका बह के जाना उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में वेलोसिटी कम हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम हुआ, यानी पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये अप स्ट्रीम हो गया। तो कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में 1 घंटे का आपको फर्क मिलेगा अगर आप 15 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x। तो जो स्ट्रीम है, जो पानी का बहाव है, उसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी। तो अप स्ट्रीम का मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, पानी जिधर बह रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो सी ऑप्शन होगा। मोटर बोट की स्पीड हमको दी हुई है 20 और स्ट्रीम की हमें x दी है, तो 20 में से x माइनस हो जाएगा। अब के केस में माइनस होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो ये इसमें तो कुछ है नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट यानी जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड की बात कर रहा है। तो करंट की स्पीड हमें x दी हुई है, तो उसी की इक्वेशन हमको बनानी है। पिछली वाली जो फर्स्ट केस स्टडी थी उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो वहां मैंने डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, 3 चीज़ है। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड, तो ये वाला टर्म तो होना चाहिए। डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में 15 किलोमीटर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टाइम एक ऐसी चीज़ है जो ना आपको दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू दी भी नहीं है और टाइम निकालना भी नहीं है, तो इसे हम हटाते हैं। हटाने का तरीका क्या है कि टाइम की इक्वेशन में हम स्पीड और डिस्टेंस को पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमें यहाँ क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो अगर हम टाइम की बात करें तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है उसमें 1 आवर को हम जोड़ दें, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इसी के अंदर स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दी हुई है कितना, 15। स्पीड अप स्ट्रीम में क्या होगी, अप स्ट्रीम में यानी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड इसकी कम हो जाएगी, यानी 20 बोट की स्पीड दी है, बोट की स्पीड में से जो करंट की स्पीड है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जो पानी का बहाव है, जो स्पीड है उसको कम कर देंगे, इक्वल्स डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस वही है, यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी में ये अपनी बोट को चला रहा है, उसी डायरेक्शन में, तो पानी भी इसकी बोट को और बहा कर लेके जाएगा, स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है, +1। इस राइट साइड वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस x, ये हो गया 15 प्लस 20 प्लस x, तो ये हो जाएगा 35 प्लस x अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आ गई। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30 यानी ये 300 हो जाएगा, प्लस 15x इक्वल्स 35 टू ज़ा 70 ये 700 हो जाएगा, प्लस 20x माइनस 35x माइनस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400
इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आ गई, तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, यानी जो करंट है, पानी के जो बहाव है, उसकी क्या स्पीड है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। देखो 400 का हम फैक्टर लेंगे, ठीक है, 200 200 250 225 और 5 ठीक है। अब इसको इस तरह से हम फैक्टर्स को अरेंज करें कि एडिशन इसका 30x आना चाहिए। तो 2 2 4 4 2 8 5 5 25 250। तो अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 5 10 और ये 2 2 4 4 2 8 8 5 40, ठीक है। 40 और 30 में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इक्वल 0। तो x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 40 माइनस 10x प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक तो माइनस 40 और दूसरी 10 आ जाएगी। निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाली ही लेंगे, क्योंकि स्पीड हमारी पॉजिटिव होगी। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में बोट कितना टाइम लेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 15, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, यानी 20 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 15 अपॉन एक्स की वैल्यू 10 है तो 30 हो जाएगा, यानी 1/2। 1/2 आवर्स का मतलब 30 मिनट होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।